शुरुआत। तो आज हम लोग समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहले हम लोग का पार्ट 1 जो था उसमें हम लोग टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझे थे, लेकिन आज हम लोग समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और टेंस का ये दूसरा नंबर पार्ट से जो हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट से, क्योंकि कंटिन्यूअस वो होता है जो चीज, जो कार्य हमेशा चलता है, जो कार्य चलता रहता है, अभी भी चल रहा है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये कंटिन्यूअस हो गया। जैसे कोई लिख रहा है, कंटिन्यूअस हो गया। जैसे अभी वीडियो शूट हो रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो ऐसे ही हम लोग कंटिन्यूअस टेंस के, जैसे कि एफर्मेटिव इंडेफिनिट में समझे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझे थे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरएक्टिव, डबल इंटरएक्टिव, इसी तरह से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी समझेंगे इंडेफिनिट एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरएक्टिव और डबल इंटरएक्टिव सेंटेंस के बारे में, और पूरे डिटेल्स से हम लोग समझेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, क्योंकि इसी चैनल में आपको टेंस के बारे में सबसे आसानी से कहा जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि बाकी चैनल होंगे, बाकी पढ़ाने वाले टीचर होंगे, लेकिन और भी अच्छा पढ़ा रहे होंगे, लेकिन इतना नॉर्मली और साधारण भाषा में नहीं पढ़ाते होंगे। इसीलिए आज हम लोग टेंस को पढ़ेंगे और इसे भी समझेंगे। और आज का हम लोग का टॉपिक होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव समझेंगे। एफर्मेटिव रूल क्या क्या होता है, जैसे कि हम लोग इसमें हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है प्लस एम इज आर। सब्जेक्ट एम इज आर प्लस मेन वर्ब। कोई कोई मेन वर्ब 1 और कोई कोई मेन वर्ब 4 पड़ता है। तो आज हम लोग समझेंगे 4 भी होगा और 1 भी होगा, क्योंकि इसके साथ आईएनजी को ऐड किया जाता है। इसीलिए कोई इसे फोर्थ कहता है और कोई इसे 1 कहकर आईएनजी का ऐड करता है। और इसके बाद होगा हम लोग का ऑब्जेक्ट। तो इसे हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो रूल होता है एफर्मेटिव का, सब्जेक्ट एम इज आर। यहाँ पर एम है, इज है, आर है। जो हम लोगों का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होगा उसमें एम यूज किया जाएगा। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा उसमें इज यूज किया जाएगा। और बाकी सभी पर्सन में, बाकी सभी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी पर्सन में आर का यूज किया जाता है। और मेन वर्ब जो भी हो उसके साथ हम लोग को आईएनजी ऐड करना जरूरी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया, आई एम कम। आई एम कम और इसके साथ आईएनजी का यूज कर दिया। उसके बाद मैं लिख दिया ही इज गो। ही इज गो, इसके साथ ऐड होगा आईएनजी, हो गया गोइंग। ही इज गोइंग। यू यूर, यूर लिख दिया। यू के साथ आर होता है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ इज। 1 फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ एम का यूज किया जाता है। यूर, गो, गोइंग, ईटिंग, गोइंग, ईटिंग भी लिख सकता हूँ, वर्किंग भी लिख सकता हूँ, राइटिंग भी लिख सकता हूँ, एनी अदर्स सेंटेंस, एनी अदर्स वर्ड्स में लिख सकता हूँ। इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एफर्मेटिव जो रूल होता है वो सब्जेक्ट एम इज आर, मेन वर्ब 1, उसके साथ हम लोगों को आईएनजी ऐड किया जाता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम गोवा। ही इज गोइंग टू, लिख दिया, असम। यू आर
गोइंग टू, ऐसे ही करके हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं और ये सीखना हम लोग के सबसे ईजी हो जाता है। जैसे कि नेगेटिव रूल होता है, जे सब्जेक्ट एम इज आर प्लस नॉट, मेन वर्ब हम लोग फोर भी लगा सकते हैं और वन लगाएं तो इसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये भी सेम है, केवल हम लोग को एम इज आर जो था उसके बाद नॉट लगाना है और नॉट लगाने के बाद हम लोग को मेन वर्ब जैसे था आईएनजी वाला वो लगा देना है और ऑब्जेक्ट। ये तो सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जरूर होगा। उसके साथ हम लोग को एम और इज आर ये तीनों वर्ड होने से हम लोग ये समझेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, या हम लोग किसी भी सेंटेंस में अगर आईएनजी होगा तो वो हम लोग समझेंगे कंटिन्यूअस, अगर एम इज आर होगा तो हम लोग समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और आईएनजी वाला होगा तो हम लोग समझेंगे ये कंटिन्यूअस है। लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस है वो हम लोगों को समझना ज़्यादा देर से समझेंगे, लेकिन हम लोग को एम इज आर होगा तो पहले ये समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। योर brother is not coming from Assam. Your brother is not coming from Assam. आपके भाई नहीं आ रहे हैं आसाम से, आपके भाई नहीं आ रहे हैं आसाम से। ये नाबोधक का बोध हो उसे हम लोग नेगेटिव कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में नाबोधक का बोध हो उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर इज, एम, आर ये तीनों हो तो हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बोध होता है। तो हम लोग नेगेटिव भी समझ चुके हैं, एफर्मेटिव भी समझ चुके हैं, अब हम लोगों को है इंटरएक्टिव सेंटेंस। अब हम लोग समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरएक्टिव सेंटेंस को। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरएक्टिव सेंटेंस जो होता है इसमें हम लोग पहले बना चुके हैं, इज एम आर जो होता था उसको हम लोग सब्जेक्ट के बाद लगाते थे, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो इंटरएक्टिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नबोधक जो वाक्य होता है उसमें हम लोगों को इंटरएक्टिव जो एम इज आर होता है एक्सिलरी वर्ब उसको पहले लगाना होता है। सेम प्रोसेस होगा लेकिन उसको पहले लगाना होगा। जैसे कि एम इज आर प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब वन प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। इसमें जो एम इज आर होगा इसको पहले, जहां भी आप लोग इसको पहले देख लें तो उसे समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटररोगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क होना अति आवश्यक है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे कि आर यू टेकिंग टू मी, आप क्या मुझसे बात कर रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, यस और नो, यस और नो, क्योंकि ये केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें WH फैमिली का कोई योगदान नहीं, इसीलिए इस सेंटेंस में केवल यस और नो में ही जवाब मिलेगा। अगर ऐसा बोध होता है तो उसे हम लोग इंटरेक्टिव सेंटेंस कह सकते हैं, और इसमें अगर इसके सामने केवल WH फैमिली का ऐड हो जाए तो उसे हम लोग
डबल इंटरैक्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग इंटरैक्टिव सेंटेंस में देख रहे हैं, ये एम इज आर जो होता है वो पहले ऐड होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब 1 या मेन वर्ब 4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क होना अति आवश्यक है, जिसे हम लोग एग्जांपल की मदद से समझे थे। आर यू टेकिंग टू मी, आप क्या मुझसे बात कर रहे हैं? तो इसका आंसर यानी मैंने आपको कहा कि आप क्या मुझसे बात कर रहे हैं, उसके बाद आपका आंसर क्या होगा? या तो हाँ होगा या फिर ना होगा। तो ये इंटरैक्टिव सेंटेंस का एक रूल। इसके बाद हम लोग समझेंगे इंटरैक्टिव डबल इंटरैक्टिव सेंटेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस तरह से मेंशन किया जाता है और वो किस तरह से बोला जाता है। अब हम लोग समझेंगे डबल इंटरैक्टिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के डबल इंटरैक्टिव सेंटेंस, जैसे कि कोई भी टेंस का जो विस्तारित आकार से जो पूरी मेंशन के साथ कुछ आंसर बताना हो तो उसे हम लोग डबल इंटरैक्टिव सेंटेंस से ही पूछते हैं। जैसे कि डबल इंटरैक्टिव सेंटेंस में कुछ रूल होता है, जिसे हम लोग एफर्मेटिव में पढ़े थे, नेगेटिव में पढ़े थे, इंटरैक्टिव में पढ़े थे। अब हम लोग डबल इंटरैक्टिव में पढ़ रहे हैं, जैसे कि डब्ल्यू इज फैमिली प्लस इज एम आर, एम इज आर जो पहले हम लोगों का था वही, उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब 1 या 4 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक हो जाता है। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। व्हाई इज ही नॉट टेकिंग टू मी, वो क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है। इसका जो आंसर होगा, पहले हम लोग इंटरैक्टिव सेंटेंस पढ़े थे, उसका आंसर यस और नो में मिला था, लेकिन ये जो सेंटेंस है इसका आंसर हम लोगों को यस और नो में नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ बड़ा आंसर देने को कहा है व्हाई कह दिया। इसमें एक वर्ड के लिए ये सेंटेंस बड़ा हो गया, इसका आंसर बड़ा हो गया। व्हाई, केवल केवल और केवल व्हाई, क्योंकि व्हाई लगाने से वो क्यों नहीं बातें कर रहा है। हो सकता है वो मुझसे नाराज होता होगा, या वो कुछ मुझसे मांगा होगा और मैंने नहीं दिया होगा। इसीलिए ये व्हाई जो सेंटेंस वर्ड है, इसके लिए हम लोगों को ये आंसर को ही बड़ा करना पड़ेगा। तो अब हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब होता है जो कार्य हम लोग परफेक्टली कर चुके हैं, जैसे कि मैंने पढ़ चुका, मैंने खा लिया, मैंने पानी पी लिया, मैंने बाजार चला गया, मैंने पढ़ लिया, जो काम परफेक्ट हो चुका है उसे हम लोग परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस को रूल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट हैज, हैव, मेन वर्ब 3, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट हैज, हैव, मेन वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब 3 वो होता है जो हम लोगों को टेंस का आखिरी वाला जो वर्ब का आखिरी वाला वर्ड होता है, जैसे कि ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गन, डू, डिड, डन। ऐसे ही जो हम लोगों को लास्ट में पढ़ा जाता है वही हम लोगों का सेंटेंस का मेन वर्ब का थर्ड नंबर जो वर्ड होता है, थर्ड नंबर वर्ब होता है, वही हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है। अगर किसी तरह से हम लोग देख लें कि किसी वाक्य में थर्ड नंबर यानी कि टेंस का
अंत वाला जो वर्ड है वो यूज किया गया है, तो होगा परफेक्ट। और हैज और हैव का यूज हो तो समझेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट से। तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझ लेंगे। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एग्जांपल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ हम लोग हैव यूज किया जाता है। आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन द फूड, हमने खाना खा लिया। हमने खाना खा लिया, वो जो खाना था वो संपन्न हो गया। अगर किसी कार्य संपन्न हो चुका बोध हो तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसी समय संपन्न हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। संपन्न हो चुका हो तो परफेक्ट हो चुका हो बोध होता है वो। अगर इसी समय संपन्न हुआ हो तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट हैज हैव, मेन वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, तो हम लोगों का सब्जेक्ट आई हैज हैव से हैव लिया, क्योंकि हैज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में यूज होता है। और मेन वर्ब ईट से हो गया ईट एट ईटन, तो हम लोग ईटन लिख दें। ऑब्जेक्ट द फूड, खाना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को, जो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और नेगेटिव सेंटेंस में जैसे कि हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में समझे थे, जे एफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा हैज और हैव यूज किया जाता है, उसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में भी हैज और हैव का यूज किया जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट मेन वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज हैव नॉट मेन वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंडिफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एफर्मेटिव पढ़े थे, उसी का सब रूल है, केवल और केवल नॉट का यूज किया जाता है। और जो नॉट का यूज किया जाएगा वही नॉट के आधार पर ही हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझते हैं। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। मैंने नहीं देखा ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा। तो नहीं देखा यानी कि वो ना देखना संपन्न हो चुका है। ना देखना जो संपन्न हो चुका है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नॉट का यूज कर रहे हैं। और हैव, जैसे कि हम पहले ये कह चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होगा, इसमें आई होने से हैव होगा, यू होने से भी हैव होगा, ही वी होने से भी हैव होगा। बस केवल हम लोगों को यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने से हैज का यूज किया जाएगा। अगर यहाँ पर he has not seen the Taj Mahal, we have not seen the Taj Mahal। जो सभी सब्जेक्ट में हैव का यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होगा उसी के साथ केवल हैज का यूज किया जाएगा इंटररोगेटिव में। तो अब हम लोग समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंटररोगेटिव सेंटेंस होता है उसके बारे में। इंटररोगेटिव सेंटेंस में सेम जैसे कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंटररोगेटिव सेंटेंस समझे थे, उसी तरह इसमें भी है। प्रेजेंट परफेक्ट का इंटररोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इसमें केवल हैज और हैव को पहले यूज किया जाता है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क रखना हम लोग के लिए अति आवश्यक है। इसका हम लोग एक सेंटेंस के माध्यम से समझ लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, हैव यू
हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा। तो हैव यू सीन द ताजमहल जो होगा क्या आपने ताजमहल देखा, इस सेंटेंस में हम लोग हैव का यूज पहले कर लेंगे और सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा यू, और सीन, सी का थर्ड फॉर्म होगा सीन, द ताजमहल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसी के साथ हम लोग इंटरेक्टिव सेंटेंस समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे डबल इंटरेक्टिव सेंटेंस का। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो डबल इंटरेक्टिव सेंटेंस है उसको हम लोग समझेंगे। उसके पहले डब्ल्यू एच फैमिली, इसके बाद हैज हैव प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन मार्क लगाना भी जरूरी होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, जैसे कि व्हाई हैव यू सीन माई बुक, क्यों आपने मेरा किताब देखा। क्यों आपने मेरा किताब देखा, उसका आंसर एक डेफिनेशन होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली का यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो डबल इंटरेक्टिव सेंटेंस होगा डब्ल्यू एच फैमिली हैज हैव सब्जेक्ट मेन वर्ब 3 ऑब्जेक्ट डब्ल्यू एच हैव, व्हाई हैव यू सीन माई बुक, क्यों आपने मेरा किताब देखा। और इसी के साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी समझ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी समझ चुके हैं। हम लोग का पार्ट 1 में प्रेजेंट इंडिफिनिट और टेंस को डिटेल से हम लोग समझे हैं। इसके बाद हम लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और काफ़ी टेंस या जितने भी ग्रामर है सभी हम आप लोगों को शेयर करूँगा। और सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा।